रीवा में पूर्व सरपंच ने थाने में दिया आवेदन। राजनीतिक छवि खराब करने और आत्महत्या के लिए उकसाने की धमकी देने के लगाए गंभीर आरोप। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में राजनीतिक विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। पहाड़िया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और अधिवक्ता ऋषि कुमार पांडे ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर कुछ लोगों पर उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। दरअसल 5 अगस्त 2026 को दिए गए आवेदन में पूर्व सरपंच ऋषि कुमार पांडे ने आरोप लगाया है कि अभिषेक तिवारी पिता सुरेंद्र मोहन तिवारी निवासी ग्राम पहाड़िया थाना रायपुर करचुलियान द्वारा उनके विरुद्ध कथित रूप से एक वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी देने तथा पैसे नहीं देने का झूठा वीडियो प्रसारित किया गया। आवेदन में कहा गया है कि इस तरह के वीडियो और आरोपों के जरिए उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आवेदन में पैसों के लेन देन का भी जिक्र किया गया है। ऋषि कुमार पांडे के मुताबिक अभिषेक तिवारी से उनके द्वारा पैसों का लेन देन किया जाता था। आवेदन के अनुसार कुल 3,90,000 रुपए का भुगतान बैंक खाते और फोन पे के माध्यम से किया गया। इसके अलावा आवेदन में 1,10,000 रुपए अतिरिक्त उधार दिए जाने की बात कही गई है, जिसमें से 1 लाख रुपए 13 जुलाई और 10,000 रुपए 15 जुलाई 2026 को फोन पे के माध्यम से वापस किए जाने का उल्लेख है। आवेदनकर्ता का आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद के बाद उन्हें धमकाया गया और 4 अगस्त 2026 को कथित तौर पर अभिषेक तिवारी के साथ मिलकर ऐसा वीडियो जारी करने की धमकी दी गई, जिससे उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। इसके बाद 5 अगस्त को विभिन्न फेसबुक आईडी से उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि खराब करने के उद्देश्य से कथित पोस्ट प्रसारित किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। पंचायत पहाड़िया, विकास खंड रायपुर करचुलियान, जिला रीवा का मैं रहने वाला हूं। ग्राम पंचायत पहाड़िया का मैं पूर्व सरपंच रह चुका हूं। मेरी भाभी सरपंच रह चुकी हैं और मेरे बीच के कई लोग सरपंच का चुनाव जीत चुके हैं। हमारे यहाँ ग्राम पहाड़िया निवासी अभिषेक तिवारी, जो अपने आप को कई रूपों में बताते हैं, कभी युवा नेता बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, इनके द्वारा जो है तो सरकारी जमीन में 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन में बाड़ी लगाकर रूद बांध कर उसको कब्जा करने का कार्य किया जा रहा था। उसमें गरीब वर्ग के धोबी परिवार, रजक परिवार के लोगों का निस्तार था, जो आबादी की भूमि में बहुत दिनों से बसे हुए हैं, जिसको लेकर अभिषेक तिवारी व्यथित हो गए कि हमको क्यों रोका जा रहा है। बाकायदे मामला चला। माननीय नायब तहसीलदार रायपुर करचुलियान द्वारा सुनवाई के उपरांत इनको उक्त सरकारी जमीन 1470 नंबर से बेदखल कर दिया गया। बेदखल हो जाने की वजह से ये गलत तरीके से मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मेरे विरुद्ध कई दिनों से कुछ न कुछ रोज फर्जी खबर निकाल रहे हैं। कभी मुझे माइनिंग का माफिया बता रहे हैं, कभी मुझे कचरा प्लांट को स्थापित करने वाला बता रहे हैं, कभी मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति से लेन देन किया गया, उसका पैसा नहीं लौटाया गया। मैं इन सारे तथ्यों का आज विधिवत खुलासा करना चाहता हूं, विधि प्रमाण के साथ। और माननीय मीडिया के माध्यम से आम जनमानस में जो भ्रामक जानकारी फैलाई गई है, उसको जो सही तथ्य हैं उसे मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में बताने के लिए आया हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से। एक हमारे पहाड़िया गांव के हमारे पुराने मित्र हैं, आज भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, अवधेश तिवारी जी। उनसे हमारा अच्छा नेम प्रेम था, आपस में पैसों का लेन देन, जब उनको जरूरत होती थी तो हम देते थे, हमारी जरूरत पर वो देते थे। हमारे उनके बीच में पैसे का लेन देन था। 3,90,000 रुपए उन्होंने हमको दिया था किसी कार्य के लिए और मैंने उनको ऑनलाइन वो पैसा लौटा दिया। उनका मकान बन रहा है तो 1,10,000 हमने उनको मदद के रूप में दे दिया पैसा। 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, सब डेट बाई डेट है। तो जब मैंने उनसे वो अपना 1,10,000 रुपए वापस मांगा तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, बाद में दे दूंगा। मुझे भी जरूरत थी तो मैंने उनको फोर्स करके मांगा कि 1,10,000 रुपए हमारा वापस कर दीजिए, हमको आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर करोगे तो आप राजनैतिक व्यक्ति हो। अभिषेक तिवारी हमसे कह रहे थे हम मीडिया के माध्यम से आपको बदनाम कर, स्पष्ट हमसे कहा।
क्योंकि हमारे मित्रवत संबंध थे तो हमने उसको लाइटली लिया, उसको गंभीरता से नहीं लिया। और 2 दिन बाद इस तरीके का कि एक पूर्व सैनिक के साथ मतलब ये किया गया कि 7 लाख रुपए लिए गए और वापस नहीं किए गए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन मैंने पैसे लौटाए हैं, तो उसका हमारे पास प्रमाण है कि हमने पैसा लौटाया हुआ है। एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना हमको प्राप्त है। यदि उनकी ही बात सही मान ली जाए तो उनको ये बताना चाहिए कि इतना ऑनलाइन, उनने सीधा 7 लाख का हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। इस बात को लेकर हमने थाना रायपुर करचुलियान माननीय एसपी साहब के यहाँ, माननीय आईजी साहब के यहाँ, कलेक्टर महोदय के यहाँ और कमिश्नर महोदय के यहाँ विधिवत हमने शिकायत की है। और अगर प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो हम इसको न्यायालय में ले जाएंगे, मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे और अपनी न्यायिक लड़ाई को आगे लड़ेंगे। कि हमारे गांव के एक पूर्व सरपंच हैं शेषमण मिश्रा, जिसको अभिषेक तिवारी अन्ना हजारे बता रहे हैं कि आप अन्ना हजारे हैं। तो ये सबसे बड़े हमारे गांव के भूमाफिया हैं। इन्होंने 22 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा कर रखी हुई है, जिसमें अभी 6 दिन पहले माननीय न्यायालय से इनको 14 एकड़ में बेदखल किया गया है। इनको दावे को खारिज कर दिया गया है और हर जाने के रूप में राशि वसूली की भी कार्रवाई इनके विरुद्ध आदेश पारित हुआ है। और अभिषेक तिवारी कचड़ा प्लांट से मेरा नाम जोड़ते हैं, माइनिंग से मेरा नाम जोड़ते हैं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और किसान हूं। मैंने कोई अनैतिक कार्य अपने जीवन में नहीं किया है। कचड़ा प्लांट से मेरा कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है। यही लोग कचड़ा प्लांट में अवैध वसूली करवाते हैं, शराब, गांजा, नशीली कप सिरप, इस तरीके के गुर्गों को पालकर पूरे गांव के जो युवा समाज है उसको नशीली तत्वों में आत्मसात करा रहे हैं और हमको बदनाम करने के लिए, चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव नजदीक होने वाले हैं, इसलिए जनता के बीच में भ्रम फैलाकर किसी तरीके से मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। मैं इनके विरुद्ध न्यायिक जांच की मांग करता हूं और पुलिस प्रशासन के माध्यम से मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ आम जनमानस को लेकर मैं बड़े आंदोलन की तैयारी करूंगा और आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋषि कुमार पांडे है, पूर्व सरपंच पहाड़िया हूं, पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं सामाजिक कार्य करता हूं, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करता हूं। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक